तुम भाई बहन की बातें कर रहे हो, वरना ये तो हम लोगों के संस्कार, वरना तुम्हारे यहाँ तो 19 साल तक भाई रहता है, उसके बाद जान हो जाता है। भाई घर में ही शादी तुम लोग कर लेते हो, लेकिन ये संस्कारी लोग हैं। जिस तरह से तुम सुना रही हो इनको, ये सुन रहे हैं, तुमने कुछ हाँ हाँ और राखी की बात तुमने कर दी है, ये सुन रहे हैं। वरना तो पता है ये क्या कह रहे हैं, सुनो। ये जो चच्चा बैठ रहे हैं सामने, ये कह के आ रहे हैं, तुम जो प्यार की, मोहब्बत की बहुत सारी बातें कर रहे हो, वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जिधर से तुम गुजर जाओ उधर कोहराम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा दो फिर तो कत्लेआम हो जाए। जरूरत क्या है तुमको मुझसे मिलने की अकेले में, तुम मेरे सपने में आ जाओ तो अपना काम हो जाए। ये अद्भुत वाले हैं, इसलिए इनको तो तुम जो मना है वो सुनाओ, ये सुनने ही के लिए बैठे हैं ठंड में। मनु जी आपने बिल्कुल सही कहा कि 19 साल तक भाई कहती हैं और उसके बाद घड़ी घड़ी में शादी कर लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप इस गलत फहमी में न रहें, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो घर घर में शादी नहीं करता है कि माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, जो धर्म परिवर्तन कर लिया। माना कि कुछ तो मजबूरी रही मेरे बुजुर्गों की, जो धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने अपनी बेटियां दी पठानों को, जिन्होंने अपनी बेटियां दी पठानों को, वो आज के आज चौहान हैं, और जिन्होंने अपनी आन के लिए सर कटाए इस हिंदुस्तान में, वो आज सच्चे मुसलमान हैं। देखो तुम इनकी तालियों में मत जाना, ये वो लोग हैं जो रामलाल की बारात में बैंड बजता है तो वहां 4 ठुमके मार देते हैं, फिर श्यामलाल की मिल जाती है तो वहां 4 ठुमके मार देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इनको खुद का इस समय होश नहीं है। मुफतलाल जी ने कहा है इनको पेमेंट देना है आज, इन्होंने कहा है कह लो, और ये मान लो कि ये वही कह रहे हैं। हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, ये भी माना कि महजबी हो तुम, फिर भी ऐसे ना हमको ठुकराओ, हम नहीं है तो कुछ नहीं हो तुम। ये बिल्कुल सत्य कहा है मनोज जी ने कि अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वो कैसे नहीं हूँ, अगर 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बात समझ में आ जाए तो मैं निवेदन करना चाहूँगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे भरपूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों नहीं हूँ मैं इनके बगैर, क्योंकि ये वो मादरे बदन हिंदुस्तान है जिसे गंगा जमुनी तहजीब का एक तारा कहा जाता है, और जो तारा हमेशा चमकता है वो हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना। आपको याद होगा कि रानी कर्मवती ने राजा हुमायूं के राखी बांधी थी और उन्होंने उनको उनकी रक्षा का वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा और मरते दम तक इस वादे को निभाऊंगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा मेरा हिंदुस्तान होता है, ऐसा मेरा भारत होता है। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना। भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, सदा दिल में रहेगा। इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ ना देना। कविता खत्म, तालियां बजाइए।